जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद बौद्ध लेनी का। पहले जानते हैं इसका इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक स्थल है और ये औरंगाबाद शहर का एक प्राचीन इतिहास उतना ही वैभवशाली है जितनी की उसकी खूबसूरती। ये प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर जिस नाम से जाना जाता है उसे आज औरंगाबाद कहा जाता है। प्राचीन समय में उसे राजतलाक या खड़की भी कहा जाता था। उसके जो सबूत है वो सबूत महाराष्ट्र के मुंबई स्थित कानेरी बौद्ध लेनी पर उनके सबूत पाए गए हैं। कानेरी लेनी क्रमांक 3 में चैत्य गृह के बाहरी स्तंभ पर एक दान शिलालेख है। उस पे पैठन मार्ग पर जाने वाला राजतलाक यानी आज का औरंगाबाद, यहाँ पर पानियों की टंकी और विहार का दान देने का जिक्र किया हुआ है। औरंगाबाद यहाँ पर वाकाटक राजवंश ने लेनी बनाने के लिए, निर्माण के लिए बहुत योगदान दिया हुआ है। औरंगाबाद में अजंता नाम की प्रसिद्ध विश्व धरोहर है जो इस लेनी के समकालीन ही माना जाता है। औरंगाबाद लेनी एक ऐतिहासिक बौद्ध लेनी होने के बाद ही औरंगाबाद लेनी अजंता लेनियों से भी उतनी ही खूबसूरत शिल्पों से बनाई हुई है। ये प्राचीन व्यापारी राजमार्ग पर होने की वजह से बौद्ध लेनी के 3 गटों में विभाजित है। पहला जो 1 से 5 तक है, पहला गट इसे हम बेगमपुरा पहाड़ी सिंह पुराया नाम से देखते हैं, और जो दूसरा गट है जो 6 से 9 का है, ये पहली लेनी से पूरब की ओर पर ये दूसरा गट है, और तीसरा जो 10 से 12 और कुछ और लेनी अभी उसमें है जो मिट्टी में दबी हुई है। ये हर्सुल जो तालाब है इस गांव के पश्चिम भाग में है। तो करीबन 12 से 15 लेनी का ये समूह है, और ये समूह में साथियों इस लेनी पर हमें शिल्पकला का उच्चतम नमूना देखने के लिए मिलता है। वाकाटक ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े उपासक होते थे, ये हमें देखने के लिए मिलता है। वाकाटक नरेश वराहदेव ये बौद्ध धर्म का उपासक था और उन्होंने बौद्ध लेनियों का निर्माण करने के लिए जो धम्मदान दिया है उसका जिक्र शिलालेखों में अंकित है। घटोत्कच बौद्ध लेनियों में वराहदेव का शिलालेख पाया गया है। उसके साथ साथियों औरंगाबाद लेनी का काम बदामी के चालुक्य ने इन्होंने भी किया है। वाकाटक इनका राज्य ईस्वी सन 250 से लेकर 550 तक यानी कि करीबन 300 साल का है, और चालुक्य का 543 से 753 का है। साथियों, इन बौद्ध लेनियों के निर्माण में इन राजवंश ने अपना योगदान बहुत पैमाने पर दिया है। प्राचीन राजतलाक ये ऐतिहासिक नाम का जिक्र आज मराठवाड़ा भी कहते हैं, तो औरंगाबाद का ये प्राचीन नाम माना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रचार करने के समय में इस समय वज्रयान पंथ का बहुत प्रभाव इस जगह पर देखने के लिए मिलते हैं। प्राचीन समय में स्तूपों को परिक्रमण करने के लिए प्रदक्षिणा पद होते थे, वैसे ही विहारों को भी प्रदक्षिणा करने के लिए पथ हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्राचीन काल में बुद्ध को वंदन करने के लिए अनगिनत पद्धतियां होती थी, उसमें वज्रयान पंथ जो है इन्होंने तंत्र और मंत्र का वापर करके पूजा विधि का निर्माण किया। इसके बाद ही इस लेनी का इस परिवर्तन का और सांस्कृतिक परिवर्तन में बदलाव हमें देखने के लिए मिलता है। औरंगाबाद ये जो लेनी है ये हीनयान, महायान और वज्रयान तीनों पंथों का सहवास लेती हुई ये लेनी निर्माण की गई है। इस लेनी का जिक्र कहाँ पर आता है? पहले तो ये लेनी का निर्माण हुआ था, उसके बाद कई सालों तक यानी कि हजारों सालों तक यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए काम किया है। उसके बाद जब मुगल सल्तनत इस महाराष्ट्र में आई है, इस मुगल सल्तनत और निजाम की जो सल्तनत थी, यहाँ इस समय में इस लेनी में हम ये कह सकते कि ये लेनी लोगों से दूर होती चली गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये लेनी
हाइड हो गई, यानी कि लोगों के सामने नहीं आई, और इस लेनी का बाद में संशोधन हुआ। तो इस लेनी का जिक्र हमें हिस्टोरिकल रिसर्चेस इस बुक में जेम्स बर्ड इन्होंने 1847 में किया है। इसमें बहुत सारी जानकारी थी, कुछ गलत या कुछ कम थी। उसके बाद जो विलियम जॉन्स है, इन्होंने 1858 में तीनों गटों की इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद जेम्स बर्जेस, ये आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके सेकंड डायरेक्टर ऑफ जनरल थे। उन्होंने एंटिक्विटीज ऑफ बीदर एंड औरंगाबाद रिपोर्ट, यहाँ पर इस लेनी का सविस्तर जिक्र किया हुआ है। उसी समय जेम्स बर्जेस इन्होंने इस लेनी की इंफॉर्मेशन लेते हुए इस लेनी में जो कचरा पड़ा हुआ था उसमें कुछ लेनी माटियों में भरी हुई थी, तो कुछ स्त्रियों के शिल्प भी थे। उस समय उसे लगा था कि ये लेनी किसी भिक्षुकों के लिए निर्माण किया होगा, इसलिए जेम्स फर्गुसन इन्होंने उनके द केव्स एंड टेम्पल इन इंडिया, द केव्स टेम्पल ऑफ इंडिया, इसमें इसका तफसील से इंफॉर्मेशन दिया है। और जेम्स बर्जेस और फर्गुसन इन्होंने औरंगाबाद लेनी का जो कालखंड है ईस्वी सन 7वीं शताब्दी तक तय किया है। लेकिन इनमें कुछ लेनियाँ ऐसी थी ईस्वी सन 250 के काल से ही है, जो हीनियान कालखंड माना जाता है। उसमें ही लेनियों का जिक्र भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद लेनियों में स्तंभ की सजावट हो, मूर्तियाँ हो, और इस भौगोलिक और लोकल लेनियों का भौगोलिक लोकेशंस हो, इसकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। 1956 में एम.एन. देशपांडे इन्होंने औरंगाबाद लेनी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उसके बाद डगलस बैरेट 1957 में औरंगाबाद लेनियों की शिल्पकला का जो शिल्पकला है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, और ये पहले विद्वान होंगे कि उन्होंने एलोरा और एजेंटा से बेहतर शिल्पकला का जिक्र इस लेनियों में किया हुआ है। उसके साथ कई अन्य लेखकों ने भी इसके ऊपर जिक्र किया है, इसकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। लेकिन 1998 में दुलारी कुरैशी इन्होंने इस लेनियों की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो उनका किताब है आर्ट एंड विजन ऑफ औरंगाबाद केव्स। इन किताब में उन्होंने इस लेनी की बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है। इस लेनी इस तरीके से लोगों के सामने आई है, इस तरीके से लोगों के सामने इस लेनी का जिक्र हुआ है। साथियों, ये अजंता और एलोरा से शिल्पकला में सबसे महत्वपूर्ण लेनी है। ये हमें इस लेनी की शिल्पकला में तफसील में हम देख सकते हैं। फिलहाल साथियों, इस लेनी में जिस तरीके से संशोधित हुई है उस संशोधन का थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने बताने की कोशिश की है। अगर इस लेनी की पूरी जानकारी देखनी है, ये जानकारी पढ़नी है, तो आप ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए। चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको ऐसे ही अन्य लेनियों की इंफॉर्मेशंस और हमारे ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी मिलती रही है। तो साथियों, इस वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपना कमेंट में अभिप्राय देना मत भूलिए साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।